हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो आपने कंप्लीट कर ली होगी जो कि मैंने पेपर 2 से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की थी। और वो लास्ट वीडियो नहीं थी यूनिट की, एक यूनिट और आपकी रिमेनिंग है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, यूनिट 4। ठीक है, तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि कल आपका 100+ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो कि पेपर 2 पे डिपेंड होगा। और 60+ आपके क्वेश्चन होने वाले हैं पेपर 1 से रिलेटेड, जिसमें आपका डेली ऑब्जर्वेशन, करंट अफेयर, डेली न्यूज, साइंस और टेक के भी क्वेश्चन मैंने उसमें इस बार इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो कल का सेशन पूरा का पूरा रिवीजन बेस्ड होगा और टेस्ट बेस्ड होगा। कल का पूरा हम टाइम टेस्ट पेपर पे ही स्पेंड करेंगे। आज का जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर जो भी आपका होगा 8 होगा आई थिंक, तो इसमें बेटा हम लोगों ने इस बार टेक भी ऐड कर दिया है ताकि क्या हो कि आप हर चीज को कवर कर सकें। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा कि अगर आप सोचते हो कि हम बस प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की और एग्जाम हमारा निकल जाए, तो ऐसे तो सब एग्जाम निकल जाते हैं, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम बस क्वेश्चन रट लेते हैं। हम जब थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ के जब हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ रट लेते हैं वो चीज़ जल्दी भूल जाती है, और जो चीज़ समझ जाओगे कि हाँ इसका ये था, क्या होता है, मान लीजिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स पूछ लिए तो हम वहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपका आपका रिव्यू बता दूं तो उसमें आपका बिहार करंट भी रहेगा, साथ में साथ आपका नेशनल इशू, डेली ऑब्जर्वेशन, डेली करंट अफेयर, और साथ ही साथ साइंस टेक का भी मैंने पोर्शन इसमें इंक्लूड किया है। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है सिविल क्लब एसएससी जेईई, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज चलेंगे। तो पहली बात करते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो और 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में मिला है वो आपको असमिया कवि नीलमणि फूकान जूनियर को प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 57वां वर्ष 2021 के लिए जो आपको मिला है वो कोंकणी उपन्यासकार, और इसे किसने लिखा है? दामोदर मावजो ने। तो देखो बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हो सकता है 2021 में 56वां आपसे पूछ ले, किसका? असमिया, असमिया के लिए मिला कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। और अगर 57वां आपसे पूछे कि कोंकणी उपन्यास दामोदर मावजो, तो बेटा जो इंग्लिश मीडियम वाले वो बिल्कुल नहीं परेशान हुए, इंग्लिश मीडियम से भी मैंने करंट ऐड किए इसमें। ठीक, और जो आपका साइंस और टेक वाला पोर्शन है वो बोथ लैंग्वेज में है। मोस्टली जो आपके मैं कल सेट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी आपके बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में एवरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डेमन गलगुट। किसको मिला है? डेमन गलगुट, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनका उपन्यास का नाम क्या था? इनका उपन्यास था द प्रिंसेस, सॉरी द प्रॉमिस। क्या था उपन्यास का नाम? द प्रॉमिस। तो आपको याद रखना है कि सर जो बुकर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है डेमन गलगुट को, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और उनका उपन्यास था द प्रॉमिस। उसके बाद जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021, ये आपको मिला है एन एम मुकुंदन, जो मलयालम लेखक हैं। उनकी पुस्तक है पुस्तक दिल्ली ए सोलियो सोलियोकी सोलियोकी। ठीक है, सोलियोकी। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? फातिमा ईवी नंद कुमार ने। तो आपको बस याद रखने वाली चीज क्या है कि सर अगर आता कि जेसीबी साहित्यकार पुरस्कार किसे मिला है, तो एम मुकुंदन, बस इससे ये पूछा। अब किस बुक के लिए, क्या उपन्यास है, अब किस पुस्तक के मिला है, तो डेली ए सोलियोकी। ठीक है, इसके लिए सोलियोकी। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका, मैं इसे स्टार करना चाहूंगा हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा जो ये करंट है ना, आपके हर एग्जाम में, मैं कहता हूँ जो भी एग्जाम देते हो जिसमें करंट आ रही हो, सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और मोस्टली जो हमारा एग्जाम है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, हिंदी भाषा की बात किया जाए तो अनामिका, क्या है? अनामिका है, जिसको कविता किसने लिखी है? अनामिका में मिला है आपका जो उपन्यास, जिसकी कविता है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। क्या है? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। अंग्रेजी भाषा में बात की जाए तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला, ये रही आपकी अरुंधति सुब्रमण्यम, और ये आपकी है अनामिका। तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी को कविता व्हेन गॉड इज ए ट्रबलर, बहुत अच्छी ये कविता है, आप इसे पढ़िएगा कभी अगर ऑनलाइन आपको मिल जाए, व्हेन गॉड इज ए ट्रबलर। ओके, ये तो रहा हमारा पॉइंट। अब बात करते हैं
मैथिली या उर्दू भाषा की, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा मैंने इंडिकेट किया जो मैथिली भाषा उसे मिला है कमलकांत झा को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो कि ऑलरेडी कहाँ के हैं, बिहार के हैं। उसके बाद उर्दू भाषा की बात की जाए तो उसे मिला हुसैन उल हक, जो ऑलरेडी बिहार के। तो इसलिए चूंकि ये बिहार के हैं इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन और ज्यादा करंट अफेयर या डेली ऑब्जर्वेशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अनामिका हिंदी कविता के लिए एक पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है। और कमलकांत झा और हुसैन उल हक का संबंध बिहार से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां जो किसको मिला, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल की नागरिक है। पुस्तक क्या है, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, किसके लिए मिला है, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो और बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पुरस्कार मिला शेख जायद बुक पुरस्कार, ये आपका अरब जगत का नोबल पुरस्कार होता है। जैसे हमारा जो नोबल पुरस्कार होता है उसी तरह ये अरब जगत का इसे नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड आपको अर्थशास्त्र के लिए मिलता है, जिसे कौशिक बासु को इस बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया गया। तो इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है कि जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है उस भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया है, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करते हैं साहित्य गौरव सम्मान, तो ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ठीक है, और चलते हैं इसके बाद कुछ और अवार्ड्स बचे हमारे पुरस्कार, यहाँ पे देखिए यहाँ से, हाँ व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, असगर वजाहत, पुस्तक इनकी क्या थी, महाबली। महाबली के लिए असगर वजाहत को 2021 का 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बात करें थोड़ा रिव्यू की, तो केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास और लघु कथाकार पी वलसाला को मलयालम भाषा के लिए मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो सरस्वती सम्मान आपका शरद कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यासकार हैं। उन्हें सनातन के लिए जो हिंदी में अनुवाद पद्मा गोरपड़े ने किया था, सनातन के लिए उपन्यास के लिए शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात कर रहा है बिहार पुरस्कार की। तो बिहार पुरस्कार का जो 30वां संस्करण हुआ है उसमें किसे मिला है, मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को क्या मिला, पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए आपको पुरस्कार मिला है, जो कि कौन फाउंडेशन का था, के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की बात की जाए तो इसे मिला डेविड डियो को, फ्रांस के रहने वाले हैं। और इनकी पुस्तक क्या है, वन नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये इस पुस्तक के लिए इन्हें डेविड डियो फ्रांस से पुरस्कार मिला है। उसके बाद डबलिंग लिटरेरी अवार्ड 2021 किसे मिला, वलेरिया लुइसेली मैक्सिको, किस पुस्तक के लिए, लास्ट चिल्ड्रन अवार्ड अकार्ड आर्काइव। ठीक है, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। ये डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये आपको मिला है नितिन राकेश और जेरी विंड को। उपन्यास के आपके ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इसके लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। उसके बाद पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार तिर्सी डांग रेम्बगा जिम्बाब्वे की रहने वाली, उन्हें किसके लिए है, मुनरेबल बॉडी के लिए, पुस्तक मुनरेबल बॉडी के लिए प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस करंट थ्योरी से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया हैड रिपोर्टेड दैट द इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैव द डिटेक्टेड ह्यूज ऑप्टिकल फ्लेयर इन बीएल लैट्सरेट। ठीक है, भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में बताया गया है कि भारतीय खगोल विदों ने बीएल लैरकटे में विशाल ऑप्टिकल फ्लेयर का पता लगाया। कहाँ पे, बीएल लैट्सरेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, साइंस से रिलेटेड ये कि प्रिजर्वेंस इन द नेम ऑफ द रोवर सेंट बाय द नासा टू मार्स। तो क्या हुआ, नासा के द्वारा पहले प्रिजर्वेंस नाम का एक क्या है रोवर सेंट किया है, नासा के द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया, मार्स में किया गया। द रोवर विच हैज बीन नियरली 300 मिलियन माइल जर्नी सिंस ही लेफ्ट द अर्थ
over 6 months ago the safely landed at the Martian surface। तो इसका क्या है हिंदी में अगर देखा जाए तो दरअसल नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर का नाम रखा गया है परसेवरेंस रोवर, जो लगभग 300 मिलियन मील की यात्रा कर चुका है 6 महीने पहले पृथ्वी के छोड़ने के बाद सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह की सतह पर उतर चुका है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे आप लोग, नासा के द्वारा भेजा गया था परसेवरेंस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका देखिए, टेक मेजर गूगल इंट्रोड्यूस अ न्यू वुमेन विल वेब। क्या किया है? न्यू वुमेन विल वेब इंट्रोड्यूस किया है प्लेटफॉर्म इन इंडिया। द प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड द गाइडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस वुमेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के। तो नोबेल पुरस्कार में बात की जाए तो जटिल भौतिकी के रूप में जो नोबेल पुरस्कार मिला है इसमें आपको भौतिक में आपको किसको मिला? आपका क्लास हैसलैमन को मिला, जर्मनी के हैं, और सिगुरो मोनबे को मिला जो कि जापान के। उसके बाद इटली के जॉर्जियो पेरिसी, इन्हें मिला पृथ्वी और जलवायु भौतिकी मॉडलिंग के लिए। और इन्हें मिला परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिकी प्रणालियों के विकार उतार चढ़ाव पर परस्पर क्रिया की खोज के लिए। उसके बाद अगर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के रूप में अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है, जो तंजानिया से रिलेट करते हैं। कहाँ से रिलेट करते हैं? तंजानिया से रिलेट करते हैं। अगर और बात की जाए तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपको बेंजामिन लिस्ट को मिला है। और उसके बाद डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को मिला है, यूनाइटेड किंगडम के हैं आपके, और ये आपके जर्मनी के हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार में आपको डेविड जूलियस जो कि यूएस से रिलेट करते हैं। उसके बाद अर्देम पटापाउटियन जो कि लेबनान से रिलेटेड करते हैं, उन्हें मिला है। किसके लिए मिला? तापमान और स्पर्श के लिए रिपोर्ट्स की उनकी खोजों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए नोबेल का शांति पुरस्कार, तो नोबेल का शांति पुरस्कार बोला मारिया रेसा को और दामित्री आंद्रेविच मोराटो जो कि रूस के, और इन्हें फिलीपींस के लिए। अगर आर्थिक विज्ञान की बात की जाए तो आर्थिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि यूएसए के हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस जो यूएसए के, और आपके डेविड कार्ड जो कि यूएसए। इन तीनों में अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक्स में आपको पुरस्कार मिला है नोबेल का शांति नोबेल पुरस्कार, वो तीनों के तीनों कहाँ से रिलेट करते हैं? यूएसए से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर यहाँ पे शॉर्ट में दिया जाए तो साइंटिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ की बात की जाए तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे, याद रखें हेमंत, इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लुकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास के लिए उनके योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। डीएसटी आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन पुरस्कार आपको भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को प्राप्त हुआ है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार आपको जीन पियरे ल्यूमिनेट को प्राप्त हुआ है। उसके बाद WHO के जो महानिदेशक पुरस्कार प्राप्त हुआ वह हेनरिएटा लेक्स को प्राप्त हुआ जो कि यूएसए की। उसके बाद कुछ अगर बिहार करंट अफेयर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट 11th गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वार स्टेट इन बिहार, पूर्णिया मेडल बिकेम द 11th मेडिकल कॉलेज इन स्टेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आ जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग स्पोर्ट एंड यूनिवर्सिटी विच, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए द बिहार एट द फोर फ्रंट इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 6 मंथ, ये भी नहीं है आपका इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट गिविंग द प्रोविडेंट राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे चीफ मिनिस्टर आपके हैं नीतीश कुमार है। कंसीडर गिविंग द पर बॉइल्ड राइस ओशियाना इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्ट टू बेटर टर्म्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की, देखिए जो हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर करना, सब पॉइंट हमें नहीं कैरी करना। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला द फर्स्ट काउ गेव द बर्थ टेस्ट इन ट्यू कॉल। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेगा बेजूसराय में बिहार कॉफ हैज बीन बोर्न आफ्टर काउ वाज द कंसीव्ड थ्रू द सेट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब भी होती है उसी तरह सर्वप्रथम काउ का भी आपका टेस्ट ट्यूब कॉल्फ के द्वारा ये भी हुआ है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे कहाँ पे? बेजूसराय में। इट वाज स्टार्ट इन सितंबर 2020। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात की जाए, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता कि क्या है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपका जो सबसे 14 जनवरी स्टेट ओन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी NHPC के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BSHPC के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया गया जो कितने वाट का? 130.1 मेगावाट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने मेगावाट का? तो 130.1 मेगावाट का। कहाँ किया है? डगमारा हाइड्रो पावर प्लांट
स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे किया गया आपका कहाँ पे, डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द स्टेट। उसके बाद बात की जाए तो यूनियन पावर मिनिस्टर एंड बिहार एनर्जी मिनिस्टर वर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जो आपका डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है आपका, याद रखेंगे, सुपौल डिस्ट्रिक्ट इन कोसी रिवर पे, कहाँ पे है आपका, कोसी रिवर पे बना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम कम टू इन अप टू पटना, कहाँ पे बनाया है, इन कंट्रीज द फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया गया है कहाँ पे आपका, बिहार म्यूजियम एंड पटना म्यूजियम, कहाँ पे बनाया गया, बिहार म्यूजियम एंड पटना म्यूजियम, द फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम इन द कंट्री, ठीक है। तो ये पॉइंट आप रखें। इसमें क्या है, इस म्यूजियम में सबवे टनल के द्वारा दोनों म्यूजियम को ऐड किया गया जो कि अबाउट 1.5 किलोमीटर है। उसका बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, आपका बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पर तैरता हुआ जो सोलर प्लांट बनाया गया है जिसे नाम दिया गया सिटी ऑफ पॉन्ड्स, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटी ऑफ पॉन्ड से रिलेटेड जो दरभंगा में है, कहाँ पे है, दरभंगा में स्थित है, और कितने मेगावाट कैपेसिटी है, 2 मेगावाट कैपेसिटी का ग्रिड टाइड फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन द इनिशिएटिव ऑफ बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी BREDA। द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी लोकेटेड एट द कद्रेबग इन आ दरभंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सिटी ऑफ पॉन्ड हुआ है सब बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, कहाँ पे है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो अमोनिया फ्री इंडिया इंडेक्स में अगर बात की जाए तो भी इसमें अमोनिया फ्री इंडेक्स 2020-21 की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश हैज़ द फर्स्ट पोजीशन, तो मध्य प्रदेश को पहला पोजीशन मिला है, और आपका उड़ीसा आपका सेकंड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद आपका जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप टेंड द फर्स्ट एंड लास्ट एमंग ऑफ देम, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार इसमें कौन से स्थान में था, 22 स्थान में था, ठीक है, मतलब पोजीशन में था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है स्टेट सेकंड थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, तो ये थैलेसीमिया सेंटर बनाया गया है, ये आपका मुजफ्फरपुर में बनाया गया है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, चलिए हटाइए। अब आ जाते हैं आपके वही आपके जो साइंस टेक का जो रिमेनिंग पोर्शन, मैंने अल्टरनेट इसलिए किया कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपको एक साथ कंटिन्यू पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने अल्टरनेट सब मिक्स किया ताकि आप फ्रेश रहें, ठीक है। टेक मेजर गूगल ने भारत में एक नया वुमेन वेब पोर्टल लॉन्च किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना, उद्यमी बनाना चाहते हैं। अगला पॉइंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ओके, ये हो गया है, अच्छा वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय भारत का जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो रिंग वार्ड रिंग है जो जापान की फिल्म है, नया है अभी लेटेस्ट, रिंग वांड रिंग। उसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भीकू लाल जोशी, गोदावरी अभिनेत्री एंजेला मोलिना, चार्लेट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ककलाव कंद्र नका, ठीक है। अब फोकस देश क्या था आपका, ब्रिक्स था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो आपका 6th ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 बनाया गया, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स रूसी फिल्म है, और बराकत साउथ अफ्रीका फिल्म से रिलेट करती है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता की बात की जाए तो धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो असुरन के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका लारा बोल्डिनी जो ब्राजील से रिलेट करती है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपकी ल्यूसिया मूरत हैं जो ब्राजील से रिलेट करती हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ऑस्कर में आपका ये तो पुराना चीज़ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं एक बार, सर्वश्रेष्ठ नोमैडलैंड को, ये पुराना थोड़ा करंट अफेयर है तो इससे आपको नहीं ज़्यादा ध्यान देना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, 27 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आपकी नोमैडलैंड थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कोल झाओ, नोमैडलैंड, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा क्या था, द क्राउन, ठीक है। चलिए उसके बाद फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार तो बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट अनपर के न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला फिल्म लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 58 रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव, इस फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत की किस फिल्म ने जीता है, तो ये है कुंझल गल पेबल्स, तमिल भाषा में है, ठीक है, तो इसके लिए मिला ये
पॉइंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा और क्या है। हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो आपका बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी आपकी? नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस के लिए द फादर के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड नोमैडलैंड में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कुल झाओ नोमैडलैंड। उसके बाद बात की जाए तो मराठी फिल्म पुगलिया पुगलिया को मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो हमारा जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 को जो चालू हुआ था, जो कि 19 में ना होकर 22 मार्च 2021 में हुआ है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपका मरक्कर, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी एवं धनुष मनेश भाई घोषाले के लिए मिला और धनुष को असुरन तमिल के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रावत और मणिकर्णिका के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान 72 हुरे। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम। उसका नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लीजिए और इसे याद भी करना है। पहला आपका इसमें देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आपकी पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज स्कैम 1992। उसके बाद ब्रिक्स बेस्ट एक्टर आपका सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा। 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 19 में जो होना था 21 में जारी हुआ, वो आपको मिला है 51वां नंबर का। याद रखिएगा, नंबर पूछ सकते हैं। 51वें नंबर का रजनीकांत को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 मिला है। अंक वो अनंगसा विश्वास मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 पी जयचंद्रन को मिला। सत्यजीत रे पुरस्कार आपकी बेजवाड़ा गोपाल तमिल फिल्म निर्माता के लिए मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला है मार्टिन स्कोर्सी तथा स्टीवेन सोजबो। ठीक है, एक शॉर्ट में याद कर लीजिए, जानते हो थोड़ा हार्ड है नेम, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको पूरा याद करना, ठीक है, क्योंकि हम करंट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ बात की जाए करंट में, बिहार करंट की बात की जाए तो सर्वे किया गया जिसमें बक्सर की मोनामा गंगा को 333 फ्रॉम द मुकाना टू मनीहरी घाट गंगा 350 फ्रॉम। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर करेंटली लोकेटेड एट द पटना साइंस कॉलेज अंडर द पद्मा श्री प्रोफेसर आर के सिंह लैब। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसका गंगा उद्वाह योजना ये चालू की गई है, आपके बिहार में चालू की नीतीश कुमार द्वारा किया गया। किस रिवर गंगा में किया गया है। और कितनी लंबी इसमें पाइपलाइन बिछेगी? 190 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन टिल ऑफ ईयर 2051। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर बात की जाए तो ये पॉइंट आपके लिए, और ये पॉइंट भी मिल सकता है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्म में। क्या रहा है? फ्रॉम हियर द वाटर विल बी टेकन द फाल्गु रिवर इन गया। याद रखना, फाल्गु रिवर क्या है? गया डिस्ट्रिक्ट में। ए बी पॉइंट आपका बन जाता है। 100 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन बी लेड अलोंग द रोड फ्रॉम द मराठी टू गया। क्या है? मराठी टू गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। उसका कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, ठीक है, बनाया गया है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 550 किलोमीटर एथेनॉल प्लांट इज सपौल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 500 किलोलीटर की बात की रहा है यहाँ पे, ठीक है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके भी स्किप करिए। नेक्स्ट पॉइंट में आई 52% कंट्रीज गोल्ड इन अब बिहार। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 52% ऑफ द कंट्रीज गोल्ड इज इन बिहार। द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ द गोल्ड इन अ कंट्री इन स्टेट बिहार, दे आर डिस्क्लोज द यूनियन मिनिस्टर माइंस द कोल एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर इन reply to the question of Lok Sabha. The National Mineral Inventory data, the gold resources including the country presented by the parliament, so the Bihar is held or resources 222.8 million tons empty in 42.21% of the total gold resources in the country. तो ये पॉइंट आपको बस इसमें याद रखना, कितने परसेंट? 42%। और अंदर आप डिटेल में डाटा पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कर्नाटका में पाया जाता है आपका ओल्ड कोलार गोल्ड, जो उसके बाद कंसीडर्ड ट्रेडिशनल ओल्ड माइनिंग ग्राउंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डाटा। ठीक है, तो कोलार है, उसके बाद बिहार भी आपका आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका ये आ जाता है एक पॉइंट, नेशनल हाईवे 139W। तो ये आपका कहाँ से कहाँ है? बेतिया से पटना तक है।
कैपिटल बिहार, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या NH का नाम NH 190W, ये हो गया आपका जो पटना टू बेतिया तक है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें और कोई नेक्स्ट पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, ओके, इसको स्किप करिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आ जाता है, इंडिया इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जो बिहार से लगा हुआ नेपाल से ट्रेन लाइन बनाएगी अज्जैन नगर तक, इन बिहार से लेकर जो कि नेपाल तक जाएगी, ठीक है। तो कितने किलोमीटर की होगी? 34.50 किलोमीटर होगा बिटवीन टू स्टेशन, इनके बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ये चालू किया गया था 2014 में। और ये पॉइंट की बात की जाए तो अंडर इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट टोटली कितना है? 69.08 किलोमीटर। और जयानगर से लेकर बिजलपुरा और बर्दीबास रेल प्रोजेक्ट के नाम से बीइंग वर्क एट द स्टेट, ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया। बिहार स्टेट सीड कॉरपोरेशन की बात की जाए तो इसमें ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव द ISO सर्टिफिकेट to the institution doing excellent work across the country has given ISO certificate 3 areas to Bihar Seed Corporation, ओके, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, द सर्टिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट पार्टिसिपेटेड द, ओके, इस पॉइंट से छोड़िए, स्किप करिए, चलिए और कोई पॉइंट नहीं। चलिए थोड़ा साइंस टेक का जो रिमेनिंग पोर्शन उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओलंपस मार्स ने मंगल ग्रह में मौजूद सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? ओलंपस मोन्स। क्या हुआ है? द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लैनेट ऑफ मार्स, मार्स में प्रेजेंट है। और अ लार्ज सील्ड वोल्केनो विच इज ओवर 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, मतलब जो आपका माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 अब 50 हो गई है आई थिंक अभी, तो उसका 2 टाइम्स, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना बड़ा क्या है आपका ओलंपस मून, जो कहाँ पे है आपका? मार्स, मंगल ग्रह में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो अंतरिक्ष यान के सफलतापूर्वक ग्रह कक्षा में प्रवेश करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात को होप मंगल जांच में अपनी पहली छवि वापस भेज दी है। जांच में हाल ही में ओलंपस मून ज्वालामुखी पर कब्जा कर लिया है, जिसे मंगल ग्रह की सतह से 24,700 किलोमीटर की ऊंचाई से लिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि द UAE द होप मार्स, ठीक है, सेंट ब्लैक। एक साइन टेक के क्वेश्चन है, द रोवर द सेट एक्सपेरिमेंट सीरीज द एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट टाइम द सर्च साइन द एक्सीडेंट लाइफ ऑफ मार्स, द फर्स्ट हेलीकॉप्टर फ्लाई इन अदर प्लैनेट, यही फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स द साउंड ऑन द मार्क, रोवर की पहली बार गतिविधियों से एक श्रृंखला का प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया। मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज, दूसरे ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर उड़ान और मंगल पर ध्वनि की पहली रिकॉर्डिंग आदि की गई है। उसका नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए जो आपके साइंस टेक से रिलेटेड है क्वेश्चन, गूगल आल्सो अनाउंस द शट डाउन द इंटरनेट साथी इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड, साथी याद रखेगा, inaugurated at the first Google for India event in back 2015. The last 6 years, the initiative has trained over 30 million women across the rural area. ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में बात की जाए तो कह रहा है कि गूगल ने 2015 में 15 में पहले गूगल फॉर इंडिया इवेंट उद्घाटन की गई, जिसमें इंटरनेट साथी पहल को बंद करने की भी घोषणा की थी। पिछले 6 वर्षों में इस पहल में ग्रामीण भारत में 30 मिलियन से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। अगले पॉइंट की बात की जाए तो द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग इन कोलैबोरेशन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी EXA ESA एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA एंड नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जो कि USA की है। तो ये चीज़ आपको कोलैबोरेट किया है ESA के साथ, क्या क्या कोलैबोरेट हो रहा है? नासा और CSA, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद ये आपका लास्ट पेज है। आई होप इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए, क्योंकि फिर वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोग के लिए, इसलिए हम लोग पर्यावरण और ये पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ये इसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट उसमें ऐड कर देंगे। तो पर्यावरण वाला देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्या मिला? दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइव को दिया गया है। किसको दिया गया? लाइव को दिया गया है, आपको याद रखना। लाइव का फुल फॉर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड आपको मिला है अयान सांकता, जो कि महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और इन्हें पवई झील के संरक्षण के लिए दिया गया है।
अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2021 की बात की जाए तो वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली में उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व में किया गया है प्रतिरक्षा। चलिए इस पॉइंट को हटाइए, इसमें ज़्यादा नहीं है। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अर्थ उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पे है आपका, हैदराबाद में। आपसे बस ये पॉइंट पूछ सकता है कि ये संस्थान कहाँ पे, हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये आपकी फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है, जो आपके राजस्थान का पर्यावरण संगठन है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड 2021 मिला है आपको थॉमस विजयन को, जो भारतीय मूल के कनाडाई हैं। भारतीय जैव विविधता पुरस्कार की बात की जाए तो जैविक संसाधन को सतत उपयोग श्रेणी में कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान के लिए और खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड टेग्रो सेंचुरी के लिए प्रदान हुआ। व्यक्तिगत श्रेणी में ये साजी NM केरल के रहने वाले उन्हें मिला है पुरस्कार। उसके बाद टेम्पल्टन पुरस्कार की बात की जाए तो जेन गुडाल UK जानवरों की वृद्धि और मानवता के अध्ययन के लिए इन्हें विशेष प्रकार के चिंपैंजी समाज के लिए जो आप उन्होंने वर्क किया उस पर उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। व्हिटली अवार्ड के बीच के बात की जाए तो ये ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये पुरस्कार आपके नकलू फोम को मिला है, जो कि नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड की बात की जाए तो इरेडा को, जो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रिलेट करता है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को मिला है, और TVS मोटर कंपनी को अच्छे ऊर्जा के उपयोगकर्ता के रूप में। उसके बाद ये पॉइंट इस साइड भी हैं कुछ, उन्हें भी कवर करते हैं। उसके बाद आपका आज का लेक्चर ओवर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 ये मिला आपको महेंद्र गिरी को, राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान देने के लिए। और सुंदरम सतीश को मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी के लिए मिला है आपको। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 ये S थियोडोर भास्करन को मिला है। नेक्स्ट की बात की जाए तो 5वां एशियाई पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 ये UNEP के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को श्रेणी में मिला है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, इसको रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट। वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेरा के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ये मिला है डॉक्टर कृति के करंत, जो पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला हैं जिन्हें मिला ये पुरस्कार। ठीक है, वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड की बात करते हैं तो प्रोफेसर NCR राव को मिला, जो कि केरल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। ठीक, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट तो सब है मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की बात की जाए तो बेंगलुरु स्थित श्यामलला गणेश को जापान की इकेबाना फूलों की व्यवस्था की कला के विकास के लिए जापान सरकार द्वारा ये सम्मान दिया गया है। श्यामला गणेश को। ठीक, डॉक्टर जी APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 डॉक्टर अमित केसरवानी को प्रदान किया गया, जो कि कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पत्रकारिता से संबंधित बात की जाए तो ये चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है द हिंदू ग्रुप को मिला है। उसके बाद जो गिलमेनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है ये मारिया रेसा को पुरस्कार मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये समाचार उत्कृष्टों के लिए ये दिया जाता है, तो याद रखेंगे द हिंदू ग्रुप को न्यूज चैनल पब्लिशर को मिला हिंदू ग्रुप। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ये जो है इसे मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये 2 पेज ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उसके बाद इन 2 पेजों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूंगा, आप लोग परेशान ना होइएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसे पढ़ लें, कंप्लीट कर लें। और कल का पूरा दिन हमें प्रैक्टिस सेशन में देना है। सभी लोग उस प्रैक्टिस सेशन को करिएगा। कल उसमें 100+ क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपके 60+ क्वेश्चन रहेंगे, और आपका इसी तरह चलता रहेगा और आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।